भारत से 5 लाख मीट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की इजाजत दे दी। 50,000 टन शुगर इंपोर्ट की गई है इंडिया से पाकिस्तान। अब इसमें ना पहला सवाल तो मेरा ये कि आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा हम कोई सलाम दुआ नहीं करेंगे, हम कोई तिजारत नहीं शुरू करेंगे। तिजारत तो बंद जो हुई, अभी तक जितनी भी तिजारत बंद रही, ट्रेड बंद रही, उसका एक ही नारा और एक ही मुद्दा, और वो ये कि कश्मीर का मसला, जम्मू कश्मीर, जब तक ये वो कौन सी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह, जब तक ये हल नहीं होगा तब तक हम भारत से ताल्लुकात भी नहीं रखेंगे और हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। तो चुपके चुपके अंदर खाने आप बगैर बताए लोगों को ट्रेड कर रहे हैं। आप चीनी क्यों मंगवा रहे हैं भारत से? और अगर आप मंगवा रहे हैं, ओके, जो कि हम कहते हैं कि मंगवाएं, आप भेज तो सकते नहीं, लेकिन चले मंगवा सकते हैं, जो बेच सकते हैं वो भी भेजते हैं, लेकिन लोगों को बताएं। फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ना मंगवाएं, जरूर मंगवाएं, लेकिन गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए लोगों को कि इंडिया से मंगवा रहे हैं हम। ये जो बोलते हैं, ये जो गर्दान होती है कश्मीर कश्मीर की, वो हम झूठ बोलते हैं कि हमने तिजारत जो है इस वजह से नहीं करनी, हम मंगवा रहे हैं आपको बगैर बताए। आपको जो है ना वो क्या कहना चाहिए, चूरन खिला के किसी चीज का, तो हम आपको उसी रेल की पटरी पे आपको बिठाया हुआ है और आपको उसी गाड़ी के पीछे लगाया हुआ है, हम खुद वो सब कुछ करें। अब ये किसने बताया? ये जनाब रिवील किया है नुसरत जावेद साहब। नुसरत जावेद जो हैं वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, उस उन्हीं की एक ताहिरा औरंगजेब मेंबर जो है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जरा ये बताइए कि दुनिया से कितनी चीनी या शुगर जो है इंपोर्ट की है आपने। तो पता ये चला कि हजारों टन गंदम जो है इंपोर्ट कर ली। गंदम कह रही हूँ, गंदम भी वैसे इंपोर्ट ही की जाती है। शुगर, यहाँ तक कि यूएई से भी शुगर इंपोर्ट कर ली। अब यूएई में शुगर कहाँ से आई? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वहां पे गन्ना उगता है, वहां पे किस तरीके से वो शुगर पैदा, लेकिन वहां से भी इंपोर्ट कर ली। तो जो यूएई वाली शुगर है ना, वो भी खाते में पड़ रही है किसके? इंडिया के। क्योंकि वो होते हैं ना कि आलू, टमाटर, ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले यूएई पहुंचती हैं, फिर कराची पहुंचती है मुंबई से, और फिर उसके बाद जो है लाहौर पहुंचती हैं। इसी तरीके से ये जो चीनी यूएई से आपने इंपोर्ट किया ना, ये भी आपने भारतीय चीनी इंपोर्ट की है। तो सर झूठ क्यों बोलते हैं आप ये जो बड़के लगाते रहते हैं कि जब तक ये वाला मुद्दा हल नहीं होगा, हर बात में जो है कश्मीर का नाम लिया जाता है। हम तो नाम नहीं लेंगे, लगता है ऐसा है। अच्छा, सब पूरी पब्लिक जो है ना, 23-24 करोड़ जितने भी लोग हैं, वो समझते ही हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो बड़ा दुश्मन मुल्क है, उनका तो नाम लेना पसंद नहीं है हुकूमत को। ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं तो नाम लेना पसंद नहीं करते भाई। सभी स्टैब्लिशमेंट से लेकर पॉलिटिशियन ये तो वो यही समझते हैं, और फिर बड़े होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तो दुश्मन मुल्क तो वही है और उनसे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने कभी तो है इनसे सलाम दुआ नहीं ली। हाँ, तो बात ये कि अंदर खाने आप जो चीनी खा रहे हैं ना अपने शरबतों में गोल गोल के, सर ये जो रमजान के महीने में पाकिस्तान के अंदर लोग जो शरबत पी रहे हैं ना मीठा मीठा, उसमें जो चीनी घोल रहे हैं आप, वो भारत से आ रही है। अब आप देख लें आपने क्या करना है, वो शरबत में वो वाली चीनी घोल के पीनी है या नहीं पीनी। गो कि आपको सब लोग जो है ना वो शरबत में कुछ और घोल के पिला रहे हैं, जिससे आपके दिमागों को ऐसा कुछ हो चुका है कि आपको कुछ पता नहीं चलता और कोई कुछ नहीं बताता। तो आप ये देखें कि आप किसके सहारे जिंदा हैं, किससे मंगवा रहे हैं। जो अभी प्याज और टमाटर की बात करी थे, ये भी मंगवाते हैं, वो जो मुंबई के थ्रू कराची और फिर वहां से पहुंचता है। तो प्याज और टमाटर भी आप उन्हीं का खा रहे हैं और चीनी भी आप उन्हीं की खा रहे हैं। तो फिर जो है ये कहना कि नहीं हमारा तो जो है वो दुश्मन मुल्क है और कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये तो जब ये मुद्दा हल नहीं होगा जब तक, तब तक तो हम बात ही नहीं करेंगे। दिस इज अनबिलीवेबल। इतना कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, झूठ, झूठा बयानियां आप गढ़ते हैं। ये नैरेटिव जो है आवाम को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं और ख़ुद जो है आप ये कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बता रहे? आप ज़रा आवाम को चाहिए पूछे खड़े होके कि आप ये क्या कहते रहते हैं हर वक्त, दुश्मन और ये और फलां और टीक, और वहीं पे जो है आप चीनियाँ उनसे मंगवा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक और सवाल भी है, वो ये है कि एग्रीकल्चरल कंट्री और यूएई से गन्ना वहाँ पे उग रहा है कि आपके मुल्क में उग रहा है गन्ना? सर ये समझ से बाहर बात है कि चीनी तो आपके अपने मुल्क में होनी चाहिए, ज़राई मुल्क तो आपका अपना है, महकमा ज़रात तो आपका अपना है। वो क्या कर रहा है महकमा ज़रात? आप जो है वो कहाँ कहाँ से पूरी दुनिया से चीनी मंगवाई है आपने, शुगर पूरी दुनिया से मंगवाई है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। आपके अपने कंट्री में ग्रो होती है, आप सब कुछ वहाँ पे ग्रो करते हैं और आप पूरी दुनिया से मंगवा रहे हैं। आपको तो एक्सपोर्ट करनी चाहिए थी। ये तो हालत है सर, ये तो हालात हैं। और फिर कहते हैं कि वो तो कोई बात ही नहीं है। ये जो आप नाराज हो रहे हैं कि जी इतने मिलियन डॉलर्स का उन्होंने कह दिया कि नुकसान हो गया, तो उनका तो आईपीएल देखें कितना बड़ा है दुनिया का।
ग्रुप कितना, वो कहाँ पर पहुंच चुका है, उसकी वर्थ क्या है। तो उन्होंने ये बात, ये तो क्या नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। या फिर ऐसा है कि अगर आपको फायदा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में तो आप बता दें कि जी इतना फायदा हुआ है, फिगर बताएं ना, फिगर बताएं कि इतना हमें प्रॉफिट हुआ है। चले वो भी पता चल जाएगा, अगर हुआ होगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बता दें उसको, किसी अच्छे उसमें कर दें। तो ये है सिचुएशन। हमने कहा जरा इन दोनों जो टॉपिक्स हैं इन पे बात कर ली जाए। ये यू क्लोज इवन मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ ऑफ पीपल डजेंट मैटर, या एग्जैक्टली आपने जो है वो रिलीजियस टूरिज्म आप करने पे तैयार नहीं होते, मेडिकल टूरिज्म जो है वो आप जो दवाइयाँ आप वहाँ से मंगवा रहे हैं, मतलब मेडिसिन वहाँ से आ रही हैं ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर लोग जा रहे हैं और वो अगर वीज़ा दे देते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन आपने नहीं 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 नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा कश्मीर का तब तक बात नहीं करनी। बस ये सब चीज़ें अंदर खाने आती रहेंगी, मेज़ के नीचे से, टेबल के नीचे से आती रहेंगी, और जो है वो सबको जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा। दिस इज़ दी होल स्टोरी। दोस्तों, जैसे मैंने ये खबर सुनी ना, उसके बाद मुझे भी शौक लग गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। ये कौन सी बैकडोर बातचीत चल रही है जिसकी वजह से 50,000 टन जो चीनी है वो पाकिस्तान को जा रही है। भाई सवाल तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब आपने एक मैसेज दे रखा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद को बंद करेगा, तो ये पीछे करने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान जब चाहेगा व्यापार करेगा, जब चाहेगा व्यापार नहीं करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पाकिस्तान जब चाहेगा तब व्यापार कर लेगा, जब उसको चोरी छुपा मंगाना होता है तो ऐसे करता है। भाई आपके पास पैसों की कमी है क्या, या आपके पास देश कम पड़ गए हैं कि आपको पाकिस्तान को ये सब सामान देना पड़े। भाई आप क्लियर स्टैंड ले लो, हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे मीन्स नहीं करेंगे। ये भारतीय सरकार को क्या हो गया यार। हाँ मोदी साहब, इस पर थोड़ा ध्यान रखो। ये बैक साइड से उसने मांगा, आपने दे दिया, नहीं भाई, ये सब नहीं चलेगा, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। व्यापार बंद मीन्स व्यापार बंद, ठीक है ना। हमारे देश में इतनी भुखमरी है ना, हमारे देश में इतने लोग मर रहे हैं कि आपको भाई चीनी अगर भेजनी पड़ रही है तो पाकिस्तान को भेजनी पड़ रही है ना। मरने दो ना उनको, लेने दो ना उनको। किससे लेंगे? यूएई के माध्यम से जा रहा होगा ना, लेने दो उनको, उस रेट पर लेने दो। ये जो आप ये कर रहे हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये हंसी का पात्र कई बार बन जाते हैं। जितनी मुझे समझ है उतना मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर आपने व्यापार बंद कर रखा है पाकिस्तान के साथ तो फिर ये पीछे से उनको माल देने का क्या मतलब है। मुझे लगता है नहीं देना चाहिए, बंद है तो बंद है। वो नाक रगड़ दे तब भी उसको माल नहीं जाना चाहिए। ये मेरी भारतीय सरकार से रिक्वेस्ट है। बाकी दोस्तों आप बताएं क्या है।